इस प्रकार से हमने उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में बात किया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है कि हम देख रहे हैं कि जो गढ़वाल वाला रीजन है, अर्थात जो हिमालय का गढ़वाल वाला जो साइड है, अर्थात चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून और उत्तरकाशी का जो रीजन है, वहाँ पर पर्वत चोटियों की ऊंचाई अधिक है अपेक्षाकृत जो कुमाऊं में स्थित पर्वत चोटियां हैं। निश्चित रूप से गढ़वाल में हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, वहीं कुमाऊं में आकर केवल पंचाचूली और कुछ पर्वतों को छोड़ दें जो 6904 मीटर ऊंचाई है, और इसके अन्य अलावा जो कुमाऊं की पर्वत चोटियां हैं वो गढ़वाल की पर्वत चोटियों की अपेक्षा कम ऊंची हैं। इसलिए कुमाऊं को कुर्म प्रस्थ यानी कि कुर्म पृष्ठ भी कहा गया है, क्योंकि कुमाऊं की लगभग औसत पर्वत चोटियों की ऊंचाई 2400 मीटर है, तो वहीं गढ़वाल में यह 6000 मीटर के आसपास औसत पर्वत चोटियों की ऊंचाई है। गढ़वाल की तुलना में कुमाऊं की ऊंचाई कम होने के कारण इसको कुर्म पृष्ठ यानी कि कुर्म पृष्ठ के नाम से भी जाना गया है। कुर्म पृष्ठ अभिप्राय होता है कि कछुए की पीठ के आकार कहा गया है। पर्वतों की कम ऊंचाई होने के कारण इसको एक कछुए की पीठ के आकार का नाम दिया गया है। अब हम विभिन्न पर्वत चोटियों को पढ़ चुके हैं, और कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं, जैसे चमोली में है, उत्तरकाशी में है, पिथौरागढ़ में है। उनके बारे में कुछ ट्रिक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हमने कुछ ट्रिक बनाया है जो मुख्य रूप से उत्तरकाशी और चमोली में स्थित पर्वतों के बारे में है, क्योंकि यहीं पर उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पर्वत अवस्थित हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं, और इनको जानना अति आवश्यक है। और बाकी अन्य जो पर्वत हैं जैसे कि राधिका डांडा, भैरव झाप, कीर्ति, द्रौपदी, जोगिन और शिवलिंग शिखर, ये आपको एक बार पढ़ना है और ध्यान में इसको भी रखना है। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण पर्वत है जिनकी ऊंचाई के साथ हमने लिखा है, ये पेपर परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। जिसमें से उत्तरकाशी में स्थित जो पर्वत हैं उसके बारे में उसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट तो क्या है, नंदा देवी, जैसे कि इन जिलों में खासकर चमोली और उत्तरकाशी में बहुत ज़्यादा पर्वत स्थित हैं, पर्वत चोटियाँ स्थित हैं, तो इसलिए आपको लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये कहानी की तरह है। कहानी कोई फैक्ट याद करने की तुलना में कहानी को याद करना आसान है, इसलिए हमने उस कुछ कहानी के माध्यम से याद करने का कोशिश करेंगे। जैसे उत्तरकाशी में स्थित पर्वत है जैसे भाग्य का रथ, श्री का कंठ, भाग्य का जो रथ होता है और श्री का जो कंठ है, एवं बंदर की पूंछ, मतलब याद करने के लिए है। मतलब ये कोई ये नहीं कि हमको एक तरीका है याद करने का, बाकी किसी भी तरह से हमारा लक्ष्य है कि हम अपने दिमाग में इन चीज़ों को बैठाएं, इसलिए अन्यथा न लिया जाए किसी चीज़ को भी एक ट्रिक के माध्यम से, ताकि हमको एक याद रखने में एक सहूलियत है होनी चाहिए, और हमारे मन मस्तिष्क में ये चीज़ बैठे, इसलिए हमने ये बनाया है। इसलिए भाग्य का रथ और श्री का कंठ एवं बंदर की पूंछ में कभी जंग नहीं लगता। जंग जैसे लोहे में जंग लगता है, ये कह रहा है कि भाग्य का रथ और श्री का कंठ होता है। श्री का कंठ जैसे शिव जी हो गए, हम इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। भाग्य का रथ, श्री का कंठ एवं बंदर की पूंछ में कभी जंग नहीं लगता, क्योंकि इसका उत्तर है, उत्तर का मतलब उत्तरकाशी में स्थित पर्वतों की बात हो रही, क्योंकि इसका उत्तर है इन्हें गंगा एवं यमुना का आशीर्वाद प्राप्त है। अब इसमें से हम क्या क्या अंडरलाइन कर सकते हैं। भाग्य का रथ, भाग्य का रथ मतलब भागीरथी, यहाँ पर लिख सकते हैं हम भाग्य का रथ, भागीरथी, नीलकंठ यानी कि श्री का कंठ मतलब श्री का कंठ मतलब श्रीकंठ पर्वत, और बंदर की पूंछ से अभिप्राय है बंदरपूंछ शिखर, और जंग का मतलब है जेलंग,
जेलांग, जो जेलंग चोटी है, और जेलंग एक दर्रा भी है उत्तरकाशी में। इसके अलावा हमने इसका उत्तर है, उत्तर का मतलब हो गया उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, और गंगा गंगोत्री से हो गया, गंगोत्री पर्वत, और यमुना से विप्राय होगा यमुनोत्री, यमुनोत्री पर्वत। ये नहीं कह सकते हैं कि भागीरथी, भाग्य का रथ, श्री का कंठ, श्रीकंठ, बंदर की पूंछ, बंदरपूंछ, जेलांग और गंगोत्री, यमुनोत्री जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं वो उत्तरकाशी में स्थित हैं। वहीं हम चमोली की बात करें तो चमोली में एक दो ट्रिक्स हैं, हमारे पास दो ट्रिक बनाए हैं, क्योंकि चमोली में बहुत सारे पर्वत चोटियां हैं। जैसे कि माना की चार नंदा चमोली में है, चार नंदा चमोली में है, ये है सही बात है, जिसमें से एक नंदा के घुटनों में दर्द है, तो दूसरी नंदा चार खंभों वाले त्रिशूल नुमा खाट पर पड़ी है, और तीसरी नंदा काली है तथा चौथी गोरी है। इसका मतलब हो गया माना, माना का मतलब हो गया माणा, माणा जो शिखर है 72 जिसकी ऊंचाई है। नंदा देवी, पश्चिमी नंदा देवी, जो पूर्वी नंदा देवी है, पूर्वी नंदा देवी पिथौरागढ़ और चमोली की सीमा में है। पश्चिमी नंदा देवी जो राज्य की सर्वोच्चतम चोटी है वो शुद्ध रूप से चमोली में स्थित है। चार खंभों वाली चौखंबा, यानी कि जिसमें से एक नंदा के घुटनों में दर्द है, यानी कि नंदा घुंघटी, नंदा घुंघटी चमोली में। तो दूसरी नंदा चार खंभों वाले, चार खंभों वाले का मतलब हो गया, चार खंभों वाले मतलब हो गया चौखंबा, और त्रिशूल से हो गया त्रिशूल पर्वत नुमा नंदा खाट, नुमा खाट पर पड़ी है, यानी कि नंदा खाट चमोली में। और तीसरी नंदा काली है, इसका नाम है, ये है कालोंका, कालोंका पर्वत, कालोंका पर्वत है। और उसके बाद है गोरी, चौथी है गोरी, यानी कि माणा, नंदा देवी पश्चिमी, नंदा देवी, नंदा घुंघटी, चौखंबा, त्रिशूल, नंदा खाट, कालोंका और गोरी जो चोटियां हैं चमोली में स्थित है। वहीं और भी चोटियां हैं, जैसे देवतुल्य के हाथी जैसे खड़े नर व नारायण पर्वत नीले आकाश की ओर सतयुग से खड़े हैं, सतयुग से खड़े हैं। देवतुल्य का मतलब होगा देवस्थान, हाथी पर्वत चमोली में, नर पर्वत नारायण पर्वत, नीलकंठ पर्वत चमोली में, और सतयुग का से अभिप्राय है कि सतोपंथ जो शिखर है, तो दोनों जिलों के जो बॉर्डर पर स्थित हैं, जैसे पंचाचूली है 6904 मीटर, नंदा देवी पूर्वी नंदा देवी है 7434 मीटर, नंदाकोट पर्वत है 68 मीटर है, और गुद्री या गुडनी पर्वत भी कहते हैं इसको, 6180 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो पिथौरागढ़ और चमोली की सीमा में स्थित है। इसके अलावा जो पिथौरागढ़ में स्थित जो पर्वत हैं जिनको पूछने की बहुत संभावनाएं हैं, बेटुली धार पर्वत है, बेटुली धार जो मुनस्यारी में है मुख्य रूप से, और नागफलू चोटी भी पिथौरागढ़ में है, खलिया टॉप मुनस्यारी में, और चौंधरा चोटी भी पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये पिथौरागढ़ की प्रमुख चोटियां हैं। वहीं चंपावत में क्या याद रखना है, एबट पर्वत और रानी का चबूतरा, परीक्षा में पूछ सकता है, पूछने की पूरी संभावना है। एबट पर्वत है और रानी का चबूतरा, रानी का चबूतरा पर्वत चंपावत में है, वहीं रानी पर्वत अल्मोड़ा में है आपका, रानी पर्वत अल्मोड़ा में है, और रानी का चबूतरा पर्वत चंपावत में। वहीं हम नैनीताल में आ जाते हैं तो चाइना पीक है, लड़िया कांठा है, और हिडिंबा जो महाभारत में एक प्रमुख पात्र रही है, महाभारत की एक प्रमुख पात्र है हिडिंबा, हिडिंबा पर्वत है। और वहीं किलवरी पर्वत शेर का डांडा, किलवरी पर्वत शेर का डांडा, चाइना पीक, लड़िया कांठा और हिडिंबा पर्वत आपका नैनीताल में स्थित है। वहीं ये याद रखना है कि जो
मिले जुले जो शब्द हैं, वो मिले जुले नाम वाले जो पर्वत हैं, जैसे भीलेश्वर और नीलेश्वर। भीलेश्वर आपका बागेश्वर के पूर्वी बॉर्डर पर स्थित है। बागेश्वर जिला है, उसके पूर्वी बॉर्डर पर भीलेश्वर है। पश्चिमी शिखर पर पश्चिमी हिस्से में, बागेश्वर के पश्चिमी हिस्से में नीलेश्वर है। वहीं मिले जुले नामों में शंभु और निशंभु पर्वत जो पौड़ी में स्थित है। शंभु और निशंभु पर्वत पौड़ी में स्थित है। वहीं जय और विजय पर्वत, जय एवं विजय पर्वत आपका आपका एक पर्वत और आएगा, जय और विजय, नर और नारायण। नर और नारायण पर्वत भी चमोली में स्थित है आपका। फिर उसके बाद खेंट पर्वत। खेंट पर्वत, इसको परियों का देश भी कहा जाता है, जो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। वहीं कोंच एवं चंद्रशिला पर्वत, कोंच एवं चंद्रशिला पर्वत भी पर्वत रुद्रप्रयाग में है। वहीं हमने बताया कि राडी का डांडा, भैरव झा पहाड़, कीर्ति पर्वत, द्रौपदी का डांडा, जोगिन पहाड़, शिवलिंग शिखर, जिसको मैटरहॉर्न के नाम से जाना जाता है। वही एक महत्वपूर्ण फैक्ट, जो नंदा नीलकंठ है, नीलकंठ जो पर्वत है उसको गढ़वाल की रानी, गढ़वाल की रानी, गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है नीलकंठ पर्वत को। ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस रखते हैं। इस प्रकार से हमने उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में पढ़ा। इसके आगे आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में हम उत्तराखंड में स्थित ग्लेशियर्स हैं, उत्तराखंड में स्थित ग्लेशियर हैं, बुग्याल हैं, उत्तराखंड में स्थित ताल हैं, जो झील हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।